गट्टू, तू अपनी लुंगी धोती की तरह पहन लेना, हा? फिर गुजराती में बोलना, आलो थेपला। तो रॉन्ग नहीं होगा। हाँ हाँ, मस्त आइडिया है। इनको सब मालूम है, सब लोग इनको काला खट्टा ऐसा ऐसा बोलते हैं ना, लेकिन वो रॉन्ग है। इनको तो बेस्ट मालूम है। हाँ, जो मैं या भी आती है थेपला। कोई कहो इनसे, हमेशा शराब में क्यों डूबे रहते हैं ये? क्योंकि चाह कर भी चुल्लू भर पानी में डूब नहीं सकता मैं। उतनी भी हैसियत नहीं है मेरी। जिंदगी में कभी भी कुछ बन नहीं पाया ना। तुम लोगों के लिए भी कुछ कर नहीं पाया। सब कुछ गोदावरी ने किया, और वो इतनी बड़ी बन गई कि उसके साए में मैं अपना वजूद खो बैठा। उसका बड़प्पन मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसलिए पीता हूं। कोई कहो इनसे कि अगर ये मानते हैं कि बात सचमुच इतनी महान है, तो ये ऐसा क्यों कह रहे हैं कि बा ने मैनिपुलेट करके सब हासिल किया है? जय श्री कृष्ण बापूजी, जय श्री कृष्ण मोटा भाई, जय श्री कृष्ण सुबोध भाई। है साउथ इंडियन लुंगी की धोती बना दी मैंने, और मैं बन गया गुजराती गट्टू भाई। हाँ, जय श्री कृष्ण। खाओ खाओ थेपला खाओ। बापूजी लीजिए थेपला खाइए। नहीं, पहले अरविंद को जवाब देने दे। हाँ हाँ, मैंने गोदावरी को मैन्युपुलेटर कहा, क्योंकि वो है मैन्युपुलेटर। शिल्पा जैसी अच्छी बहू मिली तो जयमती बहन की अमिता से सगाई तोड़ दी हर्षद की। हाँ, पर बात गलत नहीं थी। तो तू मुझे जवाब दे, गोदावरी ने अमिता से रिश्ता तोड़कर रातों रात हर्षद की शादी शिल्पा से क्यों करवाई? चुप क्यों है? जवाब दे। मैं देती हूँ जवाब। हाँ, तू बता। बताऊंगी, आप पहले खाना तो खा लीजिए। चलिए। बहला रही है मुझे। नहीं बापूजी, मैं सच कह रही हूँ। आज पूरी कहानी सबको पता चल जाएगी। चलिए बापूजी, खाना खा लीजिए। मैं यहीं बैठी हूँ। आज हर राज पर से पर्दा उठ जाएगा। चल चल चल, जल्दी कर मीनाक्षी। शिल्पा बा और जयमती बहन की कहानी सुनाने वाली है। आप आगे जाइए ना भाभी, मैं बाद में आती हूँ। हाँ हाँ हाँ। वही जरा पानी पिलाना। हाँ हाँ, एक मिनट। सुनिए, शिल्पा ने कहानी शुरू कर दी। भाई छोड़ो ना, क्या रखा है पुरानी बातों में। अरे अरे सुनो मीनाक्षी, भाई वो मलय आया और बापूजी ने जो गड़बड़ की, उस चक्कर में मैं तुम्हें थैंक यू कहना ही भूल गया। नहीं मोटा भाई, तुमने क्या कमाल कर दिखाया सच्ची। तुम्हें पता है, मुझे मेरे बॉस ने फोन किया घर पे जाके, वो बहुत खुश थे। हाँ? और कहा कि इस महीने के बेस्ट एम्प्लॉय के अवार्ड के लिए वो मेरा ही नाम सजेस्ट करेंगे। खूब भालो। जरा सोचो, इससे बा का कितना नाम होगा। उस अवार्ड फंक्शन में बा को कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? वो डाकू रानी जयमती खुन्नस खा के बैठी है वहां पे। आज मिली थी दोपहर में, कोस रही थी बा को। मगर तूने तो उसे जवाब दिया ना। हाँ, पर वो शांत थोड़ी बैठेंगी। तो कोई उन्हें समझाता क्यों नहीं? अरे पर उन्हें समझाने के लिए हमें तो सच पता होना चाहिए कि नहीं? सबको आधा अधूरा पता है। अब 10 साल पहले क्या हुआ था वो बा के अलावा और कौन जानता है?
मोटा भाई, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। मतलब आपको सच पता है? पता होगा तो भी मैं नहीं बताऊंगा। मोटा भाई, देखिए अगर आप हमें सच बता देंगे तो ही हम जयमती बहन को समझा पाएंगे ना कि भाई ये वजह थी जिसके कारण हमने हर्षद भाई की शादी शिल्पा से करवा दी। शायद जयमती बहन मान भी जाए और उसमें फायदा तो बाका ही है ना। हाँ। और इसमें किसी की बदनामी भी होगी। किसकी? वो मैं नहीं बताऊंगा। क्योंकि जयमती बहन ने खून किया था। क्या? ये क्या बोल रहा है तू गट्टू? जयमती बहन है ना, जयमती, ऐसे ऐसी गोल गोल, जिसको मैंने 10 साल पहले देखा था, लेकिन जब ये अभी रिक्शा पकड़ी तभी मैंने नहीं पहचाना था, क्योंकि 10 साल पहले वो छोटी थी ना। याद आया कौन? अरे जयमती बहन कौन है ये मुझे पता है, लेकिन उन्होंने खून किया था ये तुझसे किसने कहा? बेबी है ना, बेबी, ऐसे ऐसी उसने बोला। हैला, मैंने कब कहा? बेबी ऐसा क्या बोलते हैं? तूने नहीं बोला था क्या? देख, मैंने तुझको जब भी पूछा था कि बाका और जयमती बहन का ऐसा क्यों है, तो तूने क्या बोला था? Who knows? और फिर बोला था कि गट्टू तू खुद ढूंढ निकाल कोई वजह। बोला था कि नहीं? और तूने जयमती बहन को खूनी बना दिया? नहीं, पहले है ना, मैंने उनको इच्छाधारी नागिन बनाया था, ऐसी ऐसी, मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरी, मैं नागिन हूँ अकेला, मैं और फिर बा उनको नागिन बनते हुए देख लेती है और फिर शादी तोड़ देती है। कितना मस्त सोचा था मैंने, लेकिन फिर चैताली वो बोलते हैं कि इच्छाधारी नागिन होते ही नहीं है। तो फिर मैंने जयमती बहन को भेड़िया बनाया। भेड़िया? हाँ, भेड़िया। अमावस की रात को है ना, जयमती बहन भेड़िया बन के नई दुल्हन को मार डालती है, ऐसा मैंने बोला। लेकिन फिर मनसुख लाल ने ना बोला कि नई दुल्हन तो अमिता होगी, तो जयमती भेड़िया अपनी बेटी को थोड़ी मारेगी। वो प्रॉब्लम हो गई। फिर मैंने बोला अच्छा बाबा खूनी बनाऊं जयमती बहन को, तो सब लोग ने बोला हाँ। इसलिए फिर मैंने जयमती बहन को खूनी बनाया। और किसका खून किया उन्होंने? वो 21 रिक्शा वाले का। लेकिन फिर 22वें रिक्शा वाले का खून करने गई ना, तो बा ने देख लिया। भा ने कैसे देखा? ऐसे आंख से देखा बा ने। 22वीं रिक्शा में ना बा खुद बैठी थी, इसलिए फिर शादी कैंसल। बेबी ये तूने क्या किया? बंदर के हाथ में नारियल दे दिया। किधर है बंदर? मुझको किसी ने कुछ बोला ही नहीं, ऐसा थोड़ी चलता है। गट्टू तू वेटर बना है ना? हाँ। तो जा जाके देख क्या कि बापूजी ने खाना खाया कि नहीं। देखो, अच्छा। और तू हंस मत, ये भोलाराम तो कल को जाके जयमती बहन को ही पूछेगा, जय श्री कृष्ण खूनी, कितने रिक्शा वालों का खून किया है आपने? बोलने दीजिए, खुद जयमती बहन ही बता दे कि आखिर सच क्या है, क्योंकि आप लोग तो बताओगे ही नहीं। क्या करेगी सच को जान के? एटलीस्ट झूठ मूठ के तुक्के लड़ाना तो बंद करूंगी। और ऐसी कौन सी बड़ी सीक्रेट है कि आप लोग इतना बड़ा सस्पेंस क्रिएट करके बैठे हैं? प्लीज हर्षद भाई बताइए ना, आखिर प्रॉब्लम क्या हुई थी? अगर बताना ही चाहते हो तो बता दो कि क्यों गोदावरी ने हर्षद की सगाई अमिता से तोड़कर तुम्हारे साथ कर दी। तो सुनिए, हर्षद और अमिता की सगाई के 1 महीने बाद जयमती बेन शादी का पहला कार्ड बा को देने अमिता के साथ यहाँ आई थी। आई थिंक मंडे का दिन था। उसी दिन गट्टू भाई को स्कूल से निकाला गया था। मोटा भाई ने छुट्टी भी ली थी। ऐसा थोड़ी चलता है। निकल दिया स्कूल में से। ऐसा बोला कि एग्जाम पेपर में मैंने जो लिखा था वो टीचर को समझ में नहीं आया। अभी टीचर को पढ़ने को नहीं आता है तो मेरी गलती थोड़ी है। निकल दिया। बोलो अमिता, ये हमारा गट्टू स्कूल में एक ही क्लास में 3-3 साल लगाएगा तो स्कूल वाले भी क्या करेंगे बताओ मुझे। गट्टू भाई, अरे गट्टू भाई देखिए, आप रोइए मत। अच्छा, शादी के बाद मैं आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है? हाँ दे। लेकिन मैं पढ़ूंगा लिखूंगा नहीं तो मेरी शादी कैसे होगी?
और फिर मेरी शादी नहीं होगी तो मेरी शादी के बाद आप मुझको पढ़ाएगी कैसे? अरे बाबा, मैं आपकी शादी की नहीं, मेरी शादी की बात कर रही हूँ। मेरी शादी हर्षद के साथ हो जाने के बाद मैं आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है? नहीं, लेकिन मुझको स्कूल में जाने का है हर रोज। गट्टू, तो स्कूल में जाएगा तो फिर हर्षद और अमिता की शादी में तो पूरे दिन नहीं रह पाएगा। तू सिर्फ रिसेप्शन में ही आ पाएगा और उस दिन शादी का दोपहर का खाना भी मिस कर देगा। नहीं, लेकिन मुझको शादी में दोपहर का खाना खाने का है। तो फिर जा बेबी, जिगर, मेहुल, मिताली को बता दे कि तू पूरा दिन शादी में रहेगा। बता दो, आजा। ये प्रवीण भाई भी कमाल है। क्या हुआ? अरे मैंने उनसे कहा आप शादी में जरूर आना, तो मुझे कहते हैं कि सिर्फ 2 जन को आना है कि पूरे परिवार को आना है। उसकी बातों पर ध्यान मत देना, वो बदमाश तो मजाक करता ही रहता है। मैं जानती हूँ वो मजाक था। मम्मी, शादी के बाद जब आप मुझे मिलने आएंगी ना, तो मैं भी आपकी ऐसे ही खिंचाई करूंगी। लो, ये तो अभी से आपकी हो गई। अरे कुछ दिन तो मेरी बेटी बन के रहे। अच्छी गोदावरी बहन, हम लोग चलते हैं, अभी शादी के कार्ड बांटने हैं। हाँ। वो अमिता के पापा हमारी राह देख रहे होंगे। चलो मम्मी। अरे अमिता जी, मैंने तेरे लिए गहने लिए, वो तुझे अच्छे लगे ना? आपकी पसंद कभी बुरी हो सकती है बा? अच्छा बाब, मैं क्या कह रही थी, लीला भाभी का गोल्ड सेट देखा, उसकी इयररिंग थोड़ी सी ठीक नहीं है। हम लोग कल जाके बदल के आएंगे, ठीक है? अच्छा गोदावरी बहन, मैं निकलती हूँ, इसे आप यहीं रख लीजिए। शादी के दिन आप ही लेके आना, शादी करवा के विदा करके फिर भेज देंगे। हाँ चलो। हाँ, चल रही हो। जय श्री कृष्ण बा। जय श्री कृष्ण बेटा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मैंने तुम्हें पहचाना नहीं बेटा। मैं हर्षद की क्लासमेट हूँ। अच्छा, हम दोनों साथ में ही इंटर्नशिप कर रहे हैं। मेरा नाम शिल्पा रायचुरा है। हर्षद शायद अंदर है। हर्षद! आंटी, मैं आपसे ही मिलने आई हूँ। मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। देखो बाप, कोई बहस नहीं करेगा। अरे पहले बहस शुरू तो होने दीजिए, फिर आप बोलिए। प्रवीण, अरे पर कहा ना कोई बहस नहीं करेगा। जो बहस करेगा वो सीधा करके बाहर जाएगा। मैं जिसे कहूंगी सिर्फ वही बोलेगा। हर्षद? हाँ हाँ हाँ। शिल्पा ने कहा वो सच है? वो सच है या नहीं? हाँ, पर हमें भी तो बताइए कि इसने क्या कहा। हम इंटरवल के बाद आए हैं ना। हाँ प्रवीणा, तेरे जोक्स बीच में आए ना तो बहुत बुरा होगा। ये बहुत गंभीर मसला है। ओके, लेकिन आपने हमें सलाह मशवरे के लिए बुलाया है ना, तो मामला क्या है वो तो बताइए। मैं और शिल्पा एक दूसरे को 6 साल से जानते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं और हमारा रिश्ता दोस्ती से कुछ ज्यादा है। अरे तो तू पहले नहीं बता सकता था? तेरी सगाई हो चुकी है, 1 महीने में शादी होने वाली है। हर्षद का कसूर नहीं है। उसने तो मुझे पहले ही कहा था
कि जरूरी नहीं है कि हमारा रिश्ता हमेशा के लिए बना रहे, क्योंकि वो शादी वहीं करेगा जहां बा कहेगी। लेकिन मैं हर्षद को इतना प्यार करती हूँ कि मैंने हाँ कर दी। तो अब प्रॉब्लम क्या है? मतलब क्यों आई हो यहाँ? क्योंकि मेरी मम्मी ने कहा है कि अगर हर्षद मुझसे शादी नहीं करता तो मैं घर वापस ना आऊं। रेल की पटरी या दरिया। मतलब तुम्हारी माँ को पहले से पता नहीं था? ऐसे मामलों में पहले पूरी दुनिया को पता चलता है, सबसे आखिर में लड़की के माँ बाप को। मेरी मम्मी को कहीं बाहर से पता चला कि हर्षद की शादी हो रही है, और किसी ने ताना मारा कि शिल्पा उस डॉक्टर के साथ 6 साल घूम रही थी और वो कहीं और शादी कर रहा है। तो क्या शादी के बाद शिल्पा हर्षद की मेरी मम्मी का सर शर्म से झुक गया। अब अगर मेरी शादी हर्षद से नहीं होती, मेरी मम्मी। तुम्हारे पापा ने कुछ नहीं कहा? मैं बहुत छोटी थी जब मेरे पापा बा, मुझे लगता है इस लड़के की शादी हमें हर्षद से करवा देनी चाहिए। अरे क्या शादी करवा देनी चाहिए? जयमती बहन शादी का कार्ड देके गई। पूरे समाज को पता है कि हर्षद की शादी अमिता से होने वाली है, और ये लड़की भी अब आई है। मैं मानती हूँ कि मुझे आने में बहुत देर होगी, लेकिन मैं सचमुच नहीं जानती थी कि मेरी मम्मी। मैंने तो उनसे कहा भी था कि मैं उनके पसंद के लड़के के साथ शादी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं है। उन्होंने कहा कि बात बहुत फैल चुकी है, कोई लड़का आगे नहीं आएगा मेरा हाथ पकड़ने। इसीलिए उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया कि जहां जाना है। अब मैं क्या करूं? रो मत बेटा, रो मत, ये बैठ। तुम्हारी मम्मी भी गलत नहीं है बेटा। मैं भी एक बेटी की माँ हूं, सोच समझ सकती हूँ। अगर तुम्हारी जगह मेरी बेटी होती ना, तो मैं भी यही करती जो तुम्हारी मम्मी ने किया है। हाँ, पर अब करना क्या है? अरविंद, तू क्या कहता है? मैं क्या कहूँ? प्रवीण, मैं तो ऑलरेडी कह चुका बा, इन दोनों की शादी करवा दीजिए, यही प्रैक्टिकल बात है। हाँ, और दिल का मामला भी तो है। हर्षद भाई अगर इसे चाहते हैं और अमिता से शादी करते हैं, तो ना ये खुद खुश रह पाएंगे, ना अमिता को खुश रख पाएंगे, और तब तक तो ये बेचारी खुदकुशी कर ही चुकी होगी। हर्षद तूने पहले क्यों नहीं बताया? पहले बताया होता तो ये नौबत नहीं आती। मैं बताना चाहता था बापर, उस वक्त आप घर में सबसे कहती थी कि हर्षद के लिए मैं अपनी पसंद की बहू लाऊंगी, और मैं आपका दिल दुखाना नहीं चाहता था, इसलिए। लो, कोई कुछ बोले उससे पहले ही आप बोल देती हैं कि जो बहस करेगा सीधा घर से बाहर जाएगा। अब आदमी बोले तो कैसे? बस हर्षद, अगर इस वक्त तुझे चॉइस दी जाए तो शिल्पा और अमिता में से तू किससे शादी करेगा?
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।